आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय 3 शब्द हैं, सतुति, आरती और तीसरा शब्द है आर्त, यानी कि दुखी। देखिए, ये सभी स्थितियां अक्सर हमारी चर्चाओं में, देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षाओं में अक्सर हम जो भी विषय लेते हैं उस विषय को हम प्रकृति के 3 गुणों से जोड़ने का, समझाने का एक प्रयास करते हैं। क्योंकि हमारी प्रतिदिन प्रसारित होने वाली ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ गंभीर विषय लिए जाते हैं जो शास्त्रों से प्रत्यक्ष रूप से ही संबंध रखते हैं। लेकिन शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम कुछ संसारी स्थितियों को, जो आपके हमारे व्यवहार में, दिनचर्या में कहीं ना कहीं सुनने में, पढ़ने में, व्यवहार में दिखती है, चाहे वो राजनीतिक दलों की स्थितियां हों, सरकारी विभाग की स्थितियां हों, आपके हमारे उद्योग धंधे, दुकानदारी, व्यवसाय, नौकरी या पारिवारिक स्थितियां, गली मोहल्ले की स्थितियां, किन्हीं भी स्थितियों से, यानी कि हम संसार में एक अपने आप को स्थित रखते हुए जैसी जैसी स्थितियां कुछ मेरे संज्ञान में समझ में आती है, तो उन स्थितियों में मैं प्रकृति के 3 गुणों से जोड़ने का एक प्रयास करता हूँ। देखिए, इस प्रयास में कभी कभी कुछ कमजोरी, कुछ कमियां हमारी समझाने में भी रह जाती हैं, क्योंकि संसारी विषय मुख्य रूप से राजसी और तामसी स्थितियां ही होती हैं। देखिए, सात्विक स्थितियां संसार में विशेष रूप से कलयुग में कम देखी जाती है। इसीलिए तो हमने, देखिए, इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल का 5 वर्षों से अधिक समय पहले ये एक शुभारंभ किया था, ताकि मेरी स्वयं की भी सात्विक स्थिति मजबूत बनी रहे और आप भाई बहनों का भी कहीं ना कहीं कुछ ज्ञानमय स्थितियां बनी। क्योंकि ज्ञानमय स्थितियां मजबूत होने से ही सर्वप्रथम मनुष्य पाप कर्मों से बचता है, क्योंकि पाप कर्म ही आपके हमारी अधोगति का मूल आधार बनते हैं। ये जो मरने के बाद की जो एक स्थिति है, देखिए नीचे की तो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय जोनियां है। अक्सर एक साधारण मनुष्य कभी कभी मन में कुछ ऐसी धारणा भी बना लेता है कि मनुष्य मरने के बाद फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है, कुत्ता मरने के बाद फिर कुत्ता बनता है, कबूतर मरने के बाद फिर कबूतर ही बनता है। और मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, जहां तक बात तो समझ में आती है। लेकिन कुछ भाई बहन ऐसी भी भ्रांति पाल लेते हैं कि मनुष्य जोनि मरने के बाद पुनः 84 लाख प्रकार की जोनियों में भ्रमण करते हुए फिर पुनः मनुष्य जोनि मिलती है। देखिए, कुछ भ्रामक स्थितियां, अंधविश्वास की स्थितियां ज्ञान के अभाव में साधारणतः आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया, सत्संग करो, ज्ञान में स्थिति मजबूत करो। और हम तो बार बार कहते हैं, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचो, वो हानिकारक स्थितियां हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वो लाभदायक स्थिति है। जैसे हम दुकानदारी में देखिए हानि की स्थितियों से बचते हैं, लाभदायक स्थितियों से जुड़ते हैं। लेकिन परमात्मा के यहाँ हम इन सभी स्थितियों को, इस सूत्र को ही भूल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हम मनुष्य जीवन के महत्व को समझ नहीं पाते। देखिए, मनुष्य जोनी कर्म जोनी है, कर्म जोनी के साथ साथ ही ये साधना जोनी का एक अवसर भी है। ये जन्म मरण से मुक्ति पाने का एक अवसर है। यानी कि आप भाई बहन यदि चाहो तो मिले हुए जीवन में ही हम मायातीत हो सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि ये अंतिम जन्म भी आपका हमारा हो सकता है। अन्यथा जैसी जैसी स्थितियां कारण शरीर में बनती हैं, कर्माशय के रूप में, संस्कारों के रूप में, फिर उन स्थितियों के आधार पर ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। यानी कि ये 84 लाख प्रकार की तो मात्र एक कार्य रूपी जोनियां हैं, जिसमें 80 लाख प्रकार की जोनियां नीचे की कष्टमय जोनियां हैं। और मनुष्य से ऊपर की जोनियां 3,99,999 केवल महत्व मनुष्य जोनी का है। ऊपर की जोनियां चाहे नीचे की जोनियां, ये भोग जोनियां है, साधना करने का कोई अवसर नहीं है। लेकिन नीचे की जोनियों में, ऊपर की जोनियों में कर्मों का नाश होता है, संस्कारों की स्थिति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि ऊपर की जोनियों में, नीचे की जोनियों में
संस्कारों की स्थितियों को, कमरे को वो ताला लगा रहता है। केवल कर्माशय की स्थितियां, नीचे पाप कर्मों का क्षय होता है, ऊपर पुण्य कर्मों का क्षय होता है। निश्चय जो इनमें पाप पुण्य कर्मों का क्षय भी होता है और नए कर्म करने की आपको में एक पात्रता मिली है, एक स्वतंत्रता मिली है। उस स्वतंत्रता का यदि आप और हम सदुपयोग करते हैं तो अपने जीवन में कर्मों के खाते में आप सुधार ला सकते हो। निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए, गुरु के प्रवचनों को अपने जीवन में ढालते हुए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए, यदि हम मन बुद्धि के स्तर पर शुद्धिकरण की स्थितियां बना लेते हैं, कार्यशील में शुभ संस्कार बना लेते हैं और फिर हम साधना के मार्ग पर चलने लगते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन सभी स्थितियों का गीता में विस्तार से वर्णन आता है। लेकिन आज हमारा कुछ विषय ये 3 शब्दों के इर्द गिर्द हमने इसलिए लिया है क्योंकि राजसी और तामसी स्थितियां, देखिए राजसी स्थितियों को आज हमने आरती शब्द से जोड़ा है और तामसी स्थितियों को हमने एक आर्थ या दुखी, ये एक ही स्थिति यानी कि इन तमोगुण की स्थिति से जोड़ा है। और सतुति शब्द के लिए जुड़ने के लिए, क्योंकि आपके हमारे जीवन में अक्सर सतोगुण की न्यूनता बनी रहती है, तमोगुण रजोगुण की ही स्थितियां बनी रहती है और जब जब रजोगुण बिगड़ता है तो मनुष्य को तमोगुण में गिराता है और रजोगुण बिगड़ता ही तभी है जब सतोगुण कमजोर होता है। यही ज्ञान उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, देखिए वो विषयों की तरफ भागते हैं। विषय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये सभी राजसी स्थितियां हैं। इन विषय भोगों की ओर हम जितना अधिक भागते हैं आपकी हमारी तृप्ति होती नहीं। देखिए अनादिकाल से ऐसे कितने ही राजा महाराजा आज तक आए गए, तृप्ति किसी की नहीं हुई। सिकंदर ने तो स्वयं इस बात को मृत्यु के अंतिम क्षणों में स्वीकार किया था। लेकिन आप और हम इन सभी स्थितियों को जब तक ज्ञानपूर्वक समझते नहीं है तो आपके हमारे जीवन में ये राजसी तामसी स्थितियां ही बनी रहती हैं। क्योंकि सतुति शब्द को आज हमने एक सात्विक स्थिति से दर्शाया है। सतुति का अभिप्राय एक परमात्मा के मंगलाचरण से लिया जाता है, परमात्मा के गुणगान से लिया जाता है, परमात्मा के दिव्य गुणों की जब हम एक व्याख्यान करते हैं, प्रशंसा करते हैं। देखिए शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा है सत्वगुण की प्रशंसा करो। सत्वगुण की प्रशंसा करते करते तो हम परमात्मा से जुड़ते हैं। और आज मनुष्य प्रशंसा किसकी करता है? संसारी मनुष्यों की, जिनके पास अधिक धन है, जिनके पास संसारी उपलब्धियां हैं। देखिए आज मनुष्य राजनीतिक दलों में जिनके पास ऊंचे ऊंचे पद हैं उनसे जुड़ना चाहता है। जिस औद्योगिक घराने में अधिक धन की स्थितियां मजबूत हैं उनसे जुड़ना चाहता है, फिल्मी स्टारों से जुड़ना चाहता है, खेल जगत की हस्तियों से जुड़ना चाहता है। अक्सर मैं ये 4 उदाहरण बार बार देता रहता हूँ क्योंकि आपकी हमारी जो एक स्थितियां हैं, जब जब रजोगुण आपका हमारे गहरे तल पे होता है तो हम इन सभी स्थितियों को छूना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, जिनके फलस्वरूप देखिए जब जब रजोगुण गहरे तल पे होता है तो उस गहरे तल पे रजोगुण को भोगते भोगते अक्सर ये सतोगुण का पकड़ा हुआ हाथ छूट ही जाता है। और जब भी सतोगुण का हाथ छूट जाता है तो फिर मनुष्य रजोगुण में, प्रमाद की स्थितियों में आता आता गिरता गिरता तमोगुण में ही गिरता है। तमोगुण में गिरते हुए देखिए भागवत पुराण में तो 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र आता है। दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, क्योंकि रजोगुण ही आपको में व्यसनी बनाता है, विषय भोगों के प्रति लोलुपता निरंतर बनाए रखता है। और आजकल तो देखिए 24/7 की स्थितियां आपके हमारे जीवन में बहुत गहरे तल पे उतर चुकी है। आपका हमारा उठना, सोना, जागना, चलना फिरना, व्यवहार की स्थितियां कुछ बिगड़ते जा रही हैं। या सरल शब्दों में यूं कहूं कि आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़ते जा रहे हैं। देखिए शास्त्रों में तो 4 पुरुषार्थ समझाए गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है
उस सत्वगुण को ही आज हमने सतुति शब्द से जोड़ा है। देखिए, सतुति शब्द के साथ आपके मेरे भाव जुड़े होते हैं। जो हम आरतियां गाते हैं, इन आरतियों के गायन में भले ही देखिए इनकी कोई निंदा नहीं है, इनकी तो आपको हमें प्रशंसा करनी थी, क्योंकि ये एक राजसी स्थिति है। देखिए, ये जो नीचे हमने लिखा है ना, आर्थ यानी कि दुखी। देखिए, शास्त्रों में 4 भक्तों की स्थितियां समझाई गई। पहला भक्त क्या है? आर्थ। आर्थ का अभिप्राय क्या है? जब जब आपके हमारे जीवन में दुख आते हैं, उस दुखों की पीड़ा को जब हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते, तो निश्चित रूप से वो परमात्मा की शरण में को परमात्मा की याद आती ही है। इसलिए इन सभी आर्थ स्थितियों को, दुखी की स्थितियों को हम काले रंग से, एकतामसी स्थिति से दर्शाते हैं। ये तो गीता में कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे सभी भक्त प्रिय हैं। भले ही कोई दुख से पीड़ा लेकर आता है, जब संसार को पाने के लिए, संसार को भोगने के लिए, ये एक रजोगुण की स्थिति यानी कि अर्थार्थी भक्त बन जाता है। देखिए, अर्थार्थी भक्त का मतलब क्या है? वो संसार को पाना चाहता है, अर्थ चाहता है, धन चाहता है। धन का अभिप्राय क्या है? वो देखिए, कोई धन खाने की स्थितियां नहीं, उनसे हम विषय भोग खरीदना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, संसारी वैभव को पाना चाहते हैं। ये सभी स्थितियां आपको हमें देखिए आरती शब्द, ये जो आर्त से ही एक आरती शब्द, ये तमोगुण रजोगुण, देखिए ये पास पास की स्थितियां। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, तमोगुण 1, रजोगुण 10, सतोगुण 100। इनके पीछे का आधार क्या है? कि छीनने की बजाय आप कृत करो, कर्म करो। कर्म कैसे? जो शास्त्र आपको हमें समझाते हैं। जैसे यातायात के नियमों का पालन करो, हम बार बार कहते हैं, हरी बत्ती पे चलो, लाल बत्ती पे रुको। ये एक व्यवस्था के अंतर्गत स्थिति है, यानी कि आपको हमें शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी है। ये एक साधारण परिस्थितियों में जब हम अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं, जैसे जैसे शास्त्र समझाते हैं, विधि पूर्वक, विधान पूर्वक, कहते हैं ना, विधि विधान पूर्वक विहित कर्म करो। विहित कर्म का अभिप्राय उन स्थितियों से, उन राजसी स्थितियों से, यानी कि रजोगुण में हम दूसरों का कुछ छीनते नहीं, कृत करते हैं, मेहनत करते हैं। किसके लिए? अपने लिए, परिवार के लिए। यानी कि हम आरंभिक स्तर पे दूसरों का सुख भी नहीं देते, दुख भी नहीं देते, केवल अपने सुख को सुनिश्चित करते। ये एक राजसी स्थिति है। अक्सर राजसी मनुष्य आरतियों का गायन करता है। आरतियों के गायन में देखी जाए तो हम उस शब्दों को रट लेते हैं, जब वो सहज ही आपके भरे शब्दों की एक प्रवृत्ति सी बन जाती है। ये सभी राजसी स्थितियां, अर्थार्थी भक्त, संसारी स्थितियां, ये रजोगुण में ही स्थित रहती है। जब तक मनुष्य परमात्मा से नहीं जुड़ता, यह सतुति शब्द हमने परमात्मा से जुड़ने के लिए लिखा है। सतुति का अभिप्राय क्या है? अभी बताया ना, कि परमात्मा का एक शुक्राना करना है, परमात्मा के दिव्य गुणों की आपने प्रशंसा करनी है, ताकि हम दूसरों की प्रशंसा करते करते हम परमात्मा से जुड़े। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना कि हम देखिए बेमन से सत्संग करते हैं, जिसके फलस्वरूप हम परमात्मा से लगभग जुड़ नहीं पाते, भले ही कुछ औपचारिकताओं में हम अपना जीवन जीते हैं। शास्त्रों में तो विभिन्न प्रकार के कर्म कांड समझाए गए हैं। उन कर्म कांडों को जब हम ज्ञान पूर्वक करते हैं, तो फिर आपकी हमारी परमात्मा की नजदीकियां बनने लगती हैं। फिर ऐसी स्थिति विशेष में हम प्रकृति की व्यवस्था को समझना चाहते हैं। फिर आपके हमारे जीवन में कम से कम ये पाप कर्मों की स्थितियां, छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्यों की स्थितियों से हम बच जाते हैं। और जैसे जैसे सतुति के भाव में एक देने की स्थितियां बनने लगती हैं। देखिए, जब परमात्मा की सतुति करने का आपका हमारा एक स्वभाव बढ़ जाता है, तो फिर जीवन में अनुकूल परिस्थितियां हैं चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, दोनों ही स्थितियों में परमात्मा की सतुति बनी रहती है। जबकि प्रार्थना में, ये साधारण आरतियों की स्थितियों में, देखिए प्रार्थना तो हम वैसे भी संसार में एक दूसरे से करते रहते हैं। जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट शब्द तो आपके मेरे प्रतिदिन ही कितना एक रिक्वेस्ट कहो, और ऐसा ही एक थैंक यू या थैंक्स शब्द है, बहुत आपके मेरे व्यवहार में चलता रहता है।
लेकिन ये जो सतुति की स्थितियां हैं, जब ये एक गहरे तल पे भावों की स्थितियां, मन बुद्धि के स्तर पर परमात्मा का शुक्राना होता है कि परमात्मा ने आपको में जैसे भी परिस्थितियां दी है, आपको में एक मनुष्य जोनी का एक अवसर दिया, तो फिर परमात्मा से हम उस स्थितियों में भी जुड़े रहते हैं। तो फिर आपका हमारा वो निरंतर जुड़े रहने से ही श्रद्धा पूर्वक सत्संग होता है। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने पे आपके हमारी स्थितियों में सहज ही चिंतन मनन की स्थितियां मजबूत होने लगती हैं, शोध की स्थितियां बनने लगती हैं, शास्त्रों को स्वाध्याय निरंतर होने से ये सभी स्थितियां फिर कारण शरीर के स्तर पर शुभ संस्कार बनाती जाती हैं। ये तभी होती है जब हम देखिए जो तमोगुण रजोगुण की स्थितियों से ऊपर उठते हुए सात्विक स्थिति में ही अपना व्यवहार, अपनी दिनचर्या, यानी कि हम आपका मेरा जीवन एक अनुशासन में रहता है। उन स्थितियों में ही ये सतुति के भाव जगने आरंभ होते हैं और ये निरंतर जितनी अधिक गहराइयों में शुक्राना परमात्मा का होता जाता है, तो फिर परमात्मा के दिव्य गुणों की आपके हमारी जो एक चर्चाएं हैं वो निरंतर आपकी जिह्वा पर, मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप कारण शरीर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। बुरे संस्कार जो पहले भोगों की राशि तामसी स्थितियां बनी हुई थी, वो सहज ही हटने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं, समाप्त होने लगती हैं। शास्त्रों में उन्हीं को ही बुरे संस्कारों का दग्ध बीज होना चाहिए। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस सतुति शब्द के भावार्थ को समझते हुए परमात्मा के प्रति अपनी सतुति की स्थितियां मजबूत कीजिए, भावों का, प्रेम का एक संबंध बनाइए, तो निश्चित रूप से आपका हमारा संसार से, संसारी विषयों से, भोगों से एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य अपनी मजबूत स्थिति बनाने लगेगा, जिसके फलस्वरूप हम मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर होते जाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति निरंतर आपकी हमारी एक आगे बढ़ने लगती है। हम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग की स्थितियों में स्थित रहते हुए क्रमशः अपने कारण शरीर को शुद्ध करते हुए अपने आत्म स्वरूप की स्थिति को प्राप्त होते हैं और आत्मा अपने जितने मूल स्वरूप में लौट आती है, फिर उतने अंश में ही परमात्मा के आनंद की झलकें भी मिलती हैं और आपका हमारा ज्ञान कभी भी फिर भविष्य में आवृत नहीं होता, कमजोर नहीं होता। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में सतुति द्वारा निरंतर आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सतुति करते करते ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो या कही गई बातों पे आपकी कोई आपत्ति हो, तो नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।